हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अजय देवगन के बारे में। अजय देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं और कहीं ना कहीं अजय देवगन अभी भी एक ऐसे एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं जो अपनी एक्शन जो फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अजय देवगन ने बहुत सारे और भी किरदार किए हैं, लेकिन जो उनका जो मेन जो एक मेन पंच पॉइंट है या मेन चीजें है वो एक्शन को से जुड़ी हुई है। उन्होंने जो स्टार्टिंग की थी अपनी फिल्मों की शुरुआत वो की थी 1991 से। 1991 में उनकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो 22 नवंबर को रिलीज हुई थी। 22 नवंबर 1991 को रिलीज हुई थी। तो इसका मतलब फिल्म ने मतलब उस अजय देवगन ने कल ही, यानी कि 22 नवंबर था, कल ही अपने जो साल कंप्लीट कर लिया, 25 साल। तो इसलिए अजय देवगन की फिल्मों के बारे में बात करना तो बनता है। अजय देवगन ने अपनी पहली फिल्म उनकी थी फूल और कांटे, और फूल और कांटे के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का अवार्ड मिला था। तब जाके कहीं ना कहीं उनका एक कैरियर चालू हुआ। अजय देवगन ने बहुत सारी मुसीबतें देखी स्टार्टिंग में, एज ए फिल्मों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और एक इंसिडेंट आपको किस्सा बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। 1991 में जब उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी तो उस समय भी एक बहुत बड़ी क्लैश वाली फिल्म रिलीज हुई थी उसी के साथ ही, यानी कि अजय देवगन की फिल्म थी फूल और कांटे और दूसरी जगह उसी दिन फिल्म थी लम्हे। जी हाँ, श्रीदेवी की फिल्म, अनिल कपूर स्टारर फिल्म लम्हे, बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस यशराज की फिल्म थी लम्हे। उसके गाने ही बहुत हिट थे, बट कहीं ना कहीं फूल और कांटे का दबदबा इतना था, इतनी अच्छी तरह चली ये फिल्म कि लम्हे को पीछे छोड़ दी। और कहीं ना कहीं अजय देवगन ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि मतलब जो अनिल कपूर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि यार फिल्म इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग चलते हैं और शायद तुम चल नहीं पाओगे, इस तरह तक का स्टेटमेंट दिया था अनिल कपूर ने कहा था और अजय देवगन ने जाहिर किया था। बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अजय देवगन ने अपना एक जो स्टार्टिंग की थी जर्नी फिल्म इंडस्ट्री की वो अभी बदस्तूर जारी है। और उसके साथ जो अजय देवगन की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, मतलब एज ए कैरियर, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो रोमांटिक एक्शन फिल्में करते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद उनको जो पहचान मिली वो एक सीरियस फिल्म एक्टर के हिसाब से मिली थी। 1997 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जख्म फिल्म आई थी जो हिंदू मुस्लिम राइट्स के ऊपर कहीं ना कहीं फिल्म बेस्ड थी। बहुत ज्यादा इंटेंस रोल था इस फिल्म में अजय देवगन का, और महेश भट्ट ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। महेश भट्ट ने उनको एक पहचान दी एज ए सीरियस एक्टर, और इस फिल्म के लिए उन्हें पहला नेशनल अवार्ड मिला था। और धीरे धीरे अजय देवगन और सीरियस रोल करते चले आए। उसके बाद जो इतिहास जैसी फिल्म करते चले आए। उसके बाद जो उन्हें जो दूसरा नेशनल अवार्ड मिला वो मिला 2003 में, जब वो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह नाम की पिक्चर उन्होंने की थी, जिसमें एक पेट्रियोटिक जो भगत सिंह का रोल उन्होंने निभाया था वो काबिले तारीफ था। उनके लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला था। तो एक ऐसी बातें भी कही जाती कि ये अकेले ऐसे लौते एक्टर है जो 1990s में जिन्होंने शुरुआत की थी और जिनके पास 2 नेशनल अवार्ड है। उनको हाल ही में पद्मश्री भी दिया गया है। मतलब अजय देवगन अपने हिसाब से जो एक एज एन एक्टर थे वो बहुत ज्यादा निखर के आ चुके हैं सामने। अब अजय देवगन ना सिर्फ एक्शन के लिए जाने जाते हैं, ना सिर्फ सीरियस फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि कॉमेडी के लिए भी जाने जाते हैं। 2000 के बाद कहीं ना कहीं कॉमेडी फिल्में करने लगे, और गोलमाल सीरीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती। गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, ये तीनों फिल्म काफी ज्यादा हिट हुई। अब गोलमाल 4 भी रिलीज होगी अगले साल। इतना ये भी एक तय बात समझ लीजिए। ऑल द बेस्ट भी एक कॉमेडी फिल्म थी जहां पे अजय देवगन नजर आए थे। तो बहुत सारी कॉमेडी फिल्में में अजय देवगन ने अपना कमाल किया है। और हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म शिवाय ने तो एक अलग ही मुकाम पर उनका कैरियर लेके गए। शिवाय की जो पहली मूवी है जो अजय देवगन, दूसरी मूवी जो अजय देवगन ने डायरेक्ट भी की थी, इसके पहले यूमी और हम डायरेक्ट की थी, जो उतनी चली नहीं थी। पर अजय देवगन ने जो कला को समझते, जो फिल्म को समझते हैं, उन्होंने फिल्म से बता दिया कि वो किसी भी डायरेक्टर से कम नहीं है या किसी भी एक्टर से कम नहीं है। तो वो हॉलीवुड के लेवल जैसा एक्शन दिखा सकते हैं अपनी फिल्मों में, और उन्होंने कर दिखाया। 120 करोड़ तक का फिल्म का बजट था और फिल्म ने करीबन अभी 99 करोड़ के करीबन कमाए, 99 करोड़। तो अजय देवगन अपने कैरियर में बहुत सही जा रहे हैं, और इसी तरह चलते हैं तो अजय देवगन के आगे शायद कोई और ना हो। और आने वाले सालों में भी उनकी कई सारी फिल्में आ रही है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया गोलमाल 4 आ रही है, बादशाह भी रिलीज होने वाली है। तो अजय देवगन के पास बहुत एक बड़ी लाइफ पड़ी है, एक अच्छा उनका कैरियर है। और कहीं ना कहीं हम यही उम्मीद करेंगे कि अजय देवगन 25 का 50 साल रूल करे बॉलीवुड पे, इसी तरह आने वाले सालों में भी हमें एंटरटेन करे। और आपको क्या, किस तरह से विश करना है अजय देवगन को, या आपको क्या कहना है अजय देवगन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके कमेंट, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय।